हाँ ठीक है ना, थोड़ा म्यूट करके रखोगे तो सही रहेगा, क्लास सबको समझ में आ जाएगी। हमने जब फिंगर देखी थी मर्क्यूरी की, तो फिंगर का क्या कंसेप्ट था कि फिंगर हमारी फर्स्ट फैलेंज का, ये जो बीच में संधि रेखा होती है वहां तक आएगी तो ये हमारी मध्यम फिंगर मानी जाएगी, है ना, मतलब सामान्य होगी। उससे ऊपर जाएगी तो लंबी हो जाएगी, उससे छोटी होगी तो फिर उसको छोटी मर्क्यूरी फिंगर बोलेंगे। तीनों की अलग अलग क्वालिटीज हमने पहले फिंगर वाले में डिस्कस कर ली। अब आते हैं माउंट पे। अब जरूरी नहीं है दोनों का, मतलब किसी का भी फिंगर भी अच्छी हो और माउंट भी फूला हुआ हो, ये जरूरी नहीं। तो होता क्या है कि अगर हमारी कोई एक चीज भी अच्छी मिल जाए ना, मतलब हमारा फिंगर अच्छी हो गई, माउंट चलो थोड़ा सा कम है, तो काम चल जाएगा हमारा। माउंट मुझे लगता है कि ज्यादा फूला हुआ होगा, और उस पे जो अगर हमारे चिन्ह अच्छे हुए तो वो ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जुपिटर की फिंगर जनरली आपने देखा होगा, लोग ना नेल्स बढ़ा के रखते हैं लिटिल फिंगर का, है ना, तो थोड़ी छोटी ही दिखती है। मतलब बहुत लंबी तो किसी किसी की दिखेगी, अभी मुझे एक दिखी थी किसी की बहुत लंबी फिंगर थी। अब मैं आप उनको ना उनका किस्सा सुनाऊंगी आज पूरा। अभी पहले इसको पढ़ा लूं फिर आपको उनका किस्सा समझ में आएगा। माउंट नहीं देख पाई मैं उनका, पर फिंगर उनकी लंबी थी और उसका उनका ऊपर ना प्रभाव दिख रहा। अब मर्क्यूरी में भी तीन स्थिति हो जाएंगी। पहला क्या आ जाएगा, सामान्य, जो हमारी स्पेलिंग ही गलत हो गई, एक मिनट रुक जाओ। पहला आ जाएगा सामान्य, नॉर्मल, जिसको आप कह सकते हो माउंट। इसमें भी सेम जो कंडीशन होगी माउंट की, शनि वाला जो हमने पढ़ा था वो थोड़ा सा ढलवा होगा तो अच्छा होगा सूर्य और गुरु की तुलना में। यहाँ पे जितना उठा हुआ होगा उतना अच्छा, बहुत ज्यादा नहीं, सामान्य स्थिति है ना। फिर आ जाएगा अति विकसित। अति विकसित का मतलब हो गया जरूरत से ज्यादा फूला हुआ, जो अलग से ही आपको दिख जाएगा। फिर एक आ जाएगा निम्न। निम्न का मतलब हो गया थोड़ा सा लो हो जाए। ठीक है, ये माउंट थोड़ा सा दबा हुआ आपको दिखाई देगा। बुध का जो पर्वत है, ज्यादातर हाथों में आपको सूर्य की तरफ दिखाई देगा। मतलब उसका जो झुकाव होगा वो कहाँ पे जाएगा, वो सूर्य की पर्वत की तरफ जा रहा होगा, और दोनों ना बीच में मिक्स होके, सन वाला हो सकता है अपनी जगह से हट के, और बुध और सन दोनों मिक्स होके दोनों उंगलियों के बीच में आ जाए। जैसे ये दो उंगलियां बन गई, ये सन की बन गई, ये मर्क्यूरी की बन गई, तो पर्वत यहाँ बीच में उठा हुआ ज्यादातर हाथों में दिखता है। आपको अपने हाथों में भी दिखेगा ऐसे, है ना। जी इस मैम, तरफ ऐसे ही थोड़ा दिखता है। कम ही दिखता है, ऐसा ही दिखेगा ज्यादातर हाथों में बीच में उठा हुआ। दशा वशा चल रही होती है तो उसका प्रभाव भी आ जाता है। अब सबसे पहले मर्क्यूरी की सामान्य कंडीशंस को हम समझ लेते हैं, एक एक करके देखो, सब वही 7-10 तक आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, इंटेलिजेंस। मर्क्यूरी से सबसे पहले हम इंटेलिजेंस की बात करेंगे, तो ये लोग बुद्धिमान हो सकते हैं, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जिसका निम्न हो गया उसको आप बुद्धिमान नहीं कहोगे, या जिसका अति विकसित हो गया उसमें ज्यादा बुद्धि कह दोगे। यहाँ इंटेलिजेंस का मतलब हो जाएगा कि आप जो किसी भी विषय को ना अच्छे तरह से समझ पा रहे हो, और उसके सही गलत का फैसला आप अच्छे से ले पाओगे कि भाई ये चीज मेरे को कब इस्तेमाल करनी है ना। इस्तेमाल करने, जैसे मान लो मैंने आज ये पढ़ाई सीख ली, अब जैसे मैं आपको मर्क्यूरी के बारे में बता, अब मैंने आपसे कहा कि आपकी इंटेलिजेंस अच्छी होगी। मान लो मैं निम्न वाले कैटेगरी में चली गई, मैंने क्या कहा, भाई आपके अंदर ना इंटेलिजेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। होगा ही होगा, जब जुपिटर का माउंट जो होगा वो थोड़ा निम्न हो जाएगा, तो इसको जनरली तो बुक्स में आप देखोगे तो अल्प बुद्धि लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन हम ऐसे किसी को अल्प बुद्धि थोड़ी बोलेंगे, आप ये कह सकते हो कि आपको हो सकता है कि विषय को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता हो। अब इसी केस में, अब इसी समझ में, अब ये हमारी समझ के ऊपर है कि हम उसे कैसे बोल रहे हैं। दूसरा, मान लेते हैं ये जुपिटर का माउंट तो उसका कम उठा हुआ है, लेकिन उसका थंब भी ना वैसा हो गया, रिजिड थंब, जिसको स्टिफ थंब बोलते हैं। स्टिफ थंब पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, स्टिफ मैम थंब मरकरी का मतलब जो, माउंट था या जुपिटर का? अरे रुको, मर्क्यूरी का बोल रही हूँ मैं, मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी माउंट पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मर्क्यूरी माउंट में क्या हो जाएगा, लो हो जाए मर्क्यूरी माउंट, थंब उसका स्टिफ हो जाए, और वीनस पे भी हमें बहुत सारे ग्रिल दिखाई दी। जैसे हम ज्योतिष में कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, यहाँ पे भी आप खुद से कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, उस इंसान को ना हमें समझाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो जिद्दी हो गया बहुत ज्यादा। अब इंटेलिजेंस का मतलब आप इस, जो मैंने आपको ये योग बताया इससे समझ गए होंगे। इंटेलिजेंस का मतलब सीधा सीधा ये होगा, आप किस तरह से किसी विषय को ले पा रहे हो।
रटना एक अलग चीज हो जाएगी कि भाई जैसा मैडम ने पढ़ाया रट के चले जाओ, बस इसका ऐसे कैसे लिख। लेकिन आप अपनी बुद्धिमत्ता से उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें क्या चेंजेस ला रहे हो, बाकी चीजों को कैसे अप्लाई कर रहे हो। बाकी जितना पुराना सीखा उसको छोड़ थोड़ी दोगे। जुपिटर माउंट भी सीख लिया, है ना, शनि का भी सीख लिया, फिंगर्स का टिल्ट कहाँ पे हो रही है वो भी सीखा, अब उसको छोड़ोगे नहीं इसको पढ़ने के चक्कर में। तो वो हो जाएगी आपकी इंटेलिजेंस। ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। बुद्ध से हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं। अब कम्युनिकेशन जो होगा उसमें बहुत सारी चीज आ सकती हैं। क्या क्या आ सकता है कि भाई मैं बोल रही हूँ और आप समझ पा रहे हो, या आप बोल रहे हो और मैं समझ पा रही हूँ। तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगा। कम्युनिकेशन में एक्सप्रेशंस भी आ जाएंगे, है ना। बहुत से लोग हाथों का, आंखों का, चेहरे के और भावों से अपनी बात को समझाते हैं, है ना। और कम्युनिकेशन खुद से भी हो सकता है, मतलब इंटरनल भी हो सकता है, आउटर भी हो सकता है। ठीक है ना, दोनों तरह से कि आपके मन में जो बात है, कई बार ऐसा होता है कि हमने ऊपर ऊपर से कोई बात कह दी, लेकिन वो मेरे मन में जो बात थी वो मैं नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मन की बात को बाहरी तरीके से बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो जिसका मर्क्यूरी बहुत अच्छा होगा वो अपनी बातों को कन्वे बड़े अच्छे तरीके से कर पाए। अब इसी मर्क्यूरी में मान लेते हैं आपका जुपिटर भी आ जाए, एक एक में कॉम्बिनेशन बना बना के समझा देती हूँ आपको, है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसी मर्क्यूरी में अगर जुपिटर भी आपका बहुत अच्छा है तो आप उसमें थोड़ा दार्शनिक तरीका भी लेके आ सकते हो समझाने में। यहीं अगर मान लेते हैं चंद्रमा अच्छा आ जाए तो आप उसको स्टोरी की तरह समझा सकते हो चीज को। मंगल अच्छा आ जाए तो रीजनिंग दे के समझा सकते हो उस चीज को। समझ रहे हो ना। अब ऐसे जैसे हम ज्योतिष में कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना, सेम वही चलेगा है। बस रटना कुछ नहीं है, हमें कॉम्बिनेशन बनाते चलेगा। अब वो आपके ऊपर है, आप कितने अच्छे से उस कॉम्बिनेशन को बना पाए। ठीक है। तो यहाँ कम्युनिकेशन की बात आ जाएगी। नेक्स्ट आता है एडजस्ट करने का स्वभाव। बुद्ध में ना एडजस्ट करने का स्वभाव बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, बुद्ध जिसके साथ होता है वैसा ही बिहेव करने लगता है। तो भाई वो क्या है, अगर जिसके साथ होके वैसा ही बिहेव करेगा, अशुभ ग्रह के साथ अशुभ, ज्योतिष में यही पढ़ते आए हैं, शुभ ग्रह के साथ शुभ, तो इसका मतलब एडजस्टिंग नेचर हो सकता है इसका। लेकिन संभावना बोलोगे यहाँ आप, यहाँ एडजस्ट करने की, है ना। संभावना बोलने का रीजन यहाँ पे देखो ये हो सकता है, क्योंकि ना इसको, ये ना दोनों तरफ टिल्ट रहता है। दोनों तरफ मतलब बुध का नेचर है कि जैसा प्रभाव आ जाएगा वैसा वो बन जाएगा। तो एडजस्टिंग नेचर की आप संभावना यहाँ पे बोलोगे, 100% एडजस्टिंग नेचर होगा वो नहीं बोलोगे, जहां उसको अपना फायदा दिखाई देगा वो उस तरफ जाएगा। इसलिए थोड़ी सी ना डिप्लोमेसी जरूर आएगी, भले ही वो आपका माउंट कितना भी अच्छा हो। यहाँ पे डिप्लोमेसी भी आ सकती है और मैन्युपुलेशन भी आ सकती है। अपनी बात मनवाने की कला जो हो सकती है ना, वो भी इन लोगों के अंदर हो सकती है। लेकिन उसमें वो बात कैसे मनवा रहा है, क्योंकि बुद्ध जो है उसको हम हास्य विनोद, है ना, इससे भी जोड़ के देखते हैं कि इनका जो है वाणी जो होती है वो बड़ी मोहक सी होती है बुद्ध वालों की, है ना। तो वो किस तरह से अपनी बात को मनवा रहा है वो हमें पता चलेगा बाकी और माउंट्स को और बाकी और पूरे हाथ को देखने को, कि वो प्रेशर डाल के अपनी बात को मनवा रहा है या बड़े आराम से कह के अपनी बात को मनवा रहा है। तो ये हमें पता चलेगा। अभी जिसके मैं बता रही थी ना, जिनकी फिंगर बड़ी लंबी थी, अभी जैसे हम ट्रेवल में थे पिछले दिनों, तो एक मैंने एक लेडी का हाथ देखा, उनकी ना मर्क्यूरी की फिंगर बहुत लंबी थी, मैंने उनका माउंट नहीं देख पाई मैं। लेकिन जैसे उनसे बात हुई, हम उनके घर रुके एक दिन, तो वो रिश्तेदारी में है, तो उनकी मर्क्यूरी की फिंगर, मतलब बैक हैंड से देखा मैंने, फ्रंट हैंड नहीं देखा, बहुत लंबी अलग से दिखाई देने वाली, हाथ बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत हाथ, लंबी लंबी उंगलियां, बड़े अच्छे से हाथ थे, लंबी मर्क्यूरी फिंगर थी। और आप उनके बोलने में जो मिठास थी ना, बस मजा, इतने अच्छी बोल रही थी वो, मतलब अपनी बात मनवा भी रही थी। और जैसे जो विदाई के टाइम पे जो पैसे दिए जाते हैं ना, तो वो भी उन्होंने बड़ी ट्रिक्स से दिए कि बेटा देख ये तो तेरे को लेके जाने पड़ेंगे, हमारे साथ ही ये परंपरा चलती आई है, हमारे साथ ही खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे तो तुम बच्चे हो, तुम लोग तो मानोगे नहीं इस बात को, तो तुम्हें ये लेने पड़ेंगे। और देखो ना, तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दे रही हूँ ना मैं बहुत कम दे रही हूँ। तो उन्होंने जो बातें बताई ना उसके साथ, तो समझ में आ गया कि भाई इनका तो बुद्ध का जो प्रभाव है ना, इनके ऊपर पूरा पूरा 100% बुद्ध का प्रभाव उनके ऊपर दिख रहा है अच्छे से। तो इस तरह से आप देखा करो आप ना लोगों को कि वो किस तरह से बोल रहे हैं, कैसा उनके ऊपर। और मैं उनकी बस उंगली को ही देखती रही, उनको कितनी अच्छी उंगली है और उन्होंने किस तरह से सारी सिचुएशंस को संभाला।
क्योंकि उनके घर में उस टाइम पे बहुत सारे गेस्ट इकट्ठे थे, और ना तो उन्होंने अपने माथे पे उनकी एक भी सलबट आई, इतने सारे गेस्ट मेरे घर में आ गए हैं। उन्होंने सबको हैप्पीली एडजस्ट कर लिया। इवन जो उनकी मेड थी ना, वो थोड़ा लेट आती है, वो उन्होंने जल्दी बुलाने के लिए उसको थोड़ा सा डांट के तो बुला तो दिया उसको, और उसके बाद उसकी तारीफ भी करा दी। सारे गेस्ट से उसकी तारीफ कराई। उसने बनाए आलू के पराठे हमारे लिए। ये थोड़ी स्टोरी से आपको मजा आएगा समझने में। उसने जो आलू के पराठे बनाए, तो जनरली हम क्या करते हैं, हम जब पराठे पे घी लगाते हैं तो चम्मच से लेके लगाते हैं। उसने क्या किया, उसने ग्लास का नीचे वाला जो हिस्सा था ना, उसको घी में डुबोया और ऐसे करके बनाया। तो वो जो पराठा था वो थोड़ा सूखा बना, सूखा आलू का पराठा, यानी उसमें घी थोड़ा कम था। तो उसके पराठे खा के मजा आ गया कि भाई तेल भी नहीं है, घी भी नहीं है, पेट भी खराब नहीं होगा, पराठे भी खा लिए। तो उन्होंने उसकी तारीफ करा दी और मुझसे कहा कि तू इससे आलू के पराठे सीख। मैंने वो पराठा सीख। फिर साथ में क्या कहा, अब इसको गुरु दक्षिणा नहीं देगी तू, तूने आलू के पराठे सीखे हैं इससे। तो समझ में आया कि उसने तारीफ भी करा दी, मेड जो लेट आई उसकी डांट जो थी वो भी रिकवर हो गई, और गुरु दक्षिणा भी दिलवा दी। तो कितनी अच्छी वो मर्क्यूरी फिंगर का जो प्रभाव था ना उनके ऊपर, वो उनकी बातों से क्लियरली मुझे समझ में आया। ये बहुत अच्छे से समझ में आया। ये तो आप इस तरह से देखो कि कैसे आपको बाकी फिंगर्स का भी आप इसी तरह से समझो, लोगों को देख के ना माइनर माइनर डिटेल्स में पता चल जाएगा। तो ये ना डिप्लोमेसी हो गई उनकी, उन्होंने सारी चीजों को हैंडल कर लिया बड़े ही अच्छे तरह से। तो एक दिन घर में हम उनके रहे तो ये सारी चीजें हमें समझ में आई। और बड़ी हंसमुख भी थी वो, ठीक है, और देखने में भी यंग थी। देखने में यंग क्यों थी, क्योंकि मर्क्यूरी माउंट अच्छा होगा तो आप देखने में यंग लगोगे, इसलिए मर्क्यूरी को हम एजलेस बोलते हैं। जब किसी किसी बुक में आप पढ़ोगे ना, तो वहां पे एजलेस लिखा हुआ मिलेगा। फिर होता है हाजिर जवाब। हाँ, ये शब्द मुझे याद नहीं आया था उस वक्त। हाजिर जवाब होते हैं ये बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी आप इनसे प्रेजेंस बात ऑफ पूछो। माइंड। हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है। दूसरा, कोई भी बात इनसे पूछोगे ना आप इनसे, तो इनका जवाब देने का जो तरीका होगा ना, वो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। जैसे जिस तरह से ये बात कहेंगे, अपनी बात भी बोल देंगे, और इनकी बात बोलने का तरीका आपको बुरा भी नहीं लगेगा। तो इसको हाजिर जवाबी बोलेंगे, और इसमें थोड़ा सा हंसी मजाक भी इनका आ ही जाता है बात करने के तरीके में ना। फिर आता है बिजनेस। बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये बिजनेस करेंगे ही। जिसका मर्क्यूरी माउंट अच्छा हो, जिसकी फिंगर अच्छी हो, लाइन आ जाए मर्क्यूरी पे, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस करे। लेकिन आप ये कह सकते हो कि उसको समझ हो सकती है। मतलब कुछ लोग अगर बिजनेस की बातें कर रहे हैं तो वो अपने आइडियाज दे सकते हैं, या उनके दिमाग में चलता होगा कि काश मैं ऐसा कर रहा होता, मैंने ये पढ़ाई की होती, ये होता तो मैं आज ऐसे कर लेता। तो वो बिजनेस की जो समझ होगी ना, वो उनके अंदर हो जाएगी। मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा इन लोगों का, पैसे का मैनेज करना, पैसे को। जैसे मैंने अभी जो स्टोरी समझाई, तो उसमें क्या था, वो मैनेज कर रही थी, है ना, बहुत अच्छे से। उन्होंने इतने सब लोगों को दिया भी, और ना कम दिया और ना ज्यादा दिया, खुद से कह भी दिया उन्होंने। तो सारी बातें समझ में आ गई। फिर होता है क्रिएटिव। ये लोग क्रिएटिव भी होंगे, भाई बुध अच्छा है तो कोई ना कोई क्रिएटिविटी आएगी। और सबसे अच्छी क्रिएटिविटी बुध की क्या है, कम्युनिकेशन। आप किस तरह से बोल पा रहे हो, अपनी बात को समझा पा रहे हो, झूठ को भी सच बता पा रहे हो। वो अति विकसित में आ सकता है थोड़ा सा, कि आप झूठ को भी सच मान के और उसी हाजिर जवाबी के साथ बता दो। तो वो वहां पे आ सकता है। थोड़ी सी तर्क शक्ति वैसे हम मंगल से देखते हैं, लेकिन बुध से भी आप तर्क शक्ति को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। बहुत ही इंप्रेसिव हो सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो मैं आपको समझाती जा रही हूँ, आप चाहो तो अपनी तरफ लिख लेना। इम्प्रेसिव होने का मतलब ये हो जाएगा कि आप इन लोगों से एक बार मिलोगे और आपका ऐसा मन करेगा भाई उनसे जरूर मिले हैं। तो अपनी एक, जैसे होता है ना, इंसान अपनी छाप छोड़ देना किसी के ऊपर, तो वैसी वाली छाप इन लोगों की आपके माइंड, आपके ऊपर, मतलब आपको लगेगा कि हाँ, दिलो दिमाग पर आपके वो उनकी छाप छुटी हुई है। तो वैसे वाले इंप्रेसिव हो जाएंगे। हम्म। और पहनने वहनने का तरीका इनका अच्छा होता है, थोड़े कलरफुल कपड़े आपको पहनते हुए दिखाई दे सकते हैं। मर्क्यूरी जिनका अच्छा हो सकता है। साथ में एनालाइज करना, किसी चीज को एनालाइज करना और रिसर्च, दोनों को हम मर्क्यूरी से देखते हैं। किसी भी चीज को, इनकी एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी होती है, और रिसर्च, दोनों को हम इससे समझ लेंगे। इसके साथ में मैथ्स भी अच्छा होता है इन लोगों का, मतलब कैलकुलेशन अच्छी होती है। तो ये ना ऐसे फिंगर्स पे भी कैलकुलेट कर लेते हैं चीजों को।
अपना हिसाब किताब ना, इनका मुंह जुबानी याद होगा इनको कि अच्छा पिछले महीने इतना खर्चा हुआ था, आपके महीने इतना हो गया, उसको इतने देने हैं, उसको उस तारीख पे दिए थे। कुछ लोगों को वो सारी चीजें भी याद होती हैं, किसको किस तारीख पे क्या चीज हमने दी थी, तो वो भी इनको याद हो सकता है। राइटिंग स्किल्स अच्छी हो सकती है, लिखना इनको पसंद भी हो सकता है, ये राइटर भी हो सकते हैं अच्छे, है ना। और कम शब्दों में अपनी बात को समझा भी सकते हैं, चाहे वो बोल के समझाएं, चाहे वो लिख के समझाएं, और बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके, है ना। जहाँ पे भी सिस्टमेटिक तरीका आ जाएगा वहां आप थोड़ा गुरु के पर्वत को भी देख सकते हो, और बुद्ध के पर्वत को तो देखोगे ही देखोगे, गुरु के पर्वत को भी देख सकते हैं। फिर मल्टीपल काम कर सकते हैं एक साथ में, क्योंकि बुद्ध है, बुद्ध से हम मल्टीपल कामों की बात कर सकते हैं, तो ऐसा इंसान ना बहुत सारे कामों को एक साथ करने की जो सामर्थ्य होगा वो इसके अंदर होगा। हल्के से स्वार्थी बोल सकते हो। अगर जुपिटर, माउंट को और देख लेना स्वार्थी होने के लिए एक बार, जुपिटर भी खराब है तो अपने बारे में ही सोचेंगे ज्यादा। अगर मान लो मर्क्यूरी जरूरत से ज्यादा फूला हो जाए, जुपिटर थोड़ा कम उभरा हुआ हो जाए, या जुपिटर की फिंगर भी छोटी हो जाए, तो ऐसे लोग कई बार अपने ही बारे में सोच के रह जाते हैं, बजाय के दूसरों के बारे में। बाकी इससे हम पूरी मैरिड लाइफ अपनी हम मर्क्यूरी माउंट से ही देखेंगे। माउंट के साथ साथ जब हम मैरिड लाइफ की बात करेंगे तो वहां पे रेखाओं की बात होगी, है ना। अभी रेखा नहीं पढ़ा रही ना। रेखा क्या होती है, जैसे कि ये मर्क्यूरी जो फिंगर होती है ना, यहाँ पे ये मर्क्यूरी माउंट है, यहाँ छोटी सी रेखाएं दिखेंगी आपको इस तरह से ना। एक दिखे किसी के में, दो दिखे, उसको विवाह की रेखाएं बोलते हैं। तो उसको हम बाद में पढ़ेंगे, आगे जब पढ़ेंगे, है ना। फिर आता है मेमोरी। याददाश्त की बात कहाँ से करोगे, मर्क्यूरी से करोगे। तो अगर मर्क्यूरी की कंडीशन अच्छी है, लेकिन खाली मर्क्यूरी नहीं देखेंगे, याददाश्त के लिए हमेशा से हम माइंड लाइन और हार्ट लाइन को भी कंसीडर करेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से केसेस में आप देखोगे कि डिप्रेस्ड हो गया इंसान, तब उसके दिमाग पे इम्पैक्ट आ गया, है ना। वही कुछ इमोशनल ऐसे इश्यूज हो गए, मैरिड लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हो गए, कैसे भी हो सकता है लाइफ में। तो वो इमोशनली परेशान है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई, या माइंड लाइन भी इस चीज को बताएगी। तो ये तो खाली मेमोरी से जोड़ के देखेंगे कि हाँ उनकी मेमोरी अच्छी हो सकती है, लेकिन आगे कैसी रहेगी वो जरूरी नहीं है कि आपको मर्क्यूरी माउंट ही बता दे, क्योंकि उसके लिए हमें रेखाओं के टाइम लाइन को समझना जरूरी है। ठीक है। थोड़े से चालाक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब इतने चालाक नहीं होंगे कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचा, है ना। और मर्क्यूरी से ना हम हीलिंग की भी बात करते हैं। हीलिंग कैसे, हीलिंग किसी भी तरह से, क्योंकि मर्क्यूरी हमारे हाथ भी होते हैं, तो जैसे रेकी, प्राणिक या मेडिकल लाइन, किसी में भी हमारे हाथों का यूज है। तो हीलिंग करना अपनी बोलचाल के थ्रू भी आप दूसरों को हील कर सकते हो। किसी के सर पे हाथ रख दो तो भी वो हील हो सकता है। और इसके साथ में मर्क्यूरी माउंट पे अगर आपको रेखाएं दिखाई दी, रेखा कैसी, इस तरह की रेखाएं होती है मर्क्यूरी माउंट पे जाती हुई, बस टूटी टूटी जनरली दिखाई देंगी, जरूरी नहीं है वो सीधी दिखाई। आप लोग देखोगे तो बहुत बारीक सी रेखा होंगी, उसको हम हीलर लाइन बोलते हैं। तो जितने भी मेडिकल में स्टूडेंट्स हों या जो कोई हमारी क्लास में डॉक्टर हों, उनके हाथ में शायद ये रेखा आपको दिखाई दे। हम्म। फिर आता है सारे रिलेशनशिप के इश्यूज, कंसेप्शन, मिसकैरेज, सब हम मर्क्यूरी से देखेंगे, पर इसको आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर, है ना, अभी ये वाला चैप्टर नहीं है। अब इसमें आ जाते हैं अति विकसित। अगर ये थोड़ा सा ज्यादा फूला हो जाए, मतलब जितना एक नॉर्मल है उससे बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो जाए, और मान लेते हैं कि फिंगर भी बड़ी हो जाए इसकी, तो इसकी इंटेलिजेंस ना बढ़ जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो जाएगा, फटाफट पढ़ा और चीज एकदम से याद होगी। लेकिन यहाँ ना चालाकी भी आ जाएगी इसके, थोड़ी सी कनिंगनेस भी आ सकती है, थोड़ा अपना फायदा भी सोच सकता है, थोड़ा सेल्फिशनेस भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल थोड़े अलग तरह से कर सकता है। ब्रिज गोपाल जी, आप भी नए हो हमारी क्लास में, आपको समझ आ रहा है। चलो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा अगर कोई चीज हो जाए तो वो भी हमें नुकसान पहुंचाती है ना। जरूरत से ज्यादा बुद्धि का होना भी खतरनाक होता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो ये सिर्फ अपनी अपनी भी तारीफ कर सकते हैं, है ना। या आप ये कह सकते हो कि दूसरों की बात समझने से ज्यादा दूसरों को समझाने में बिलीव, और बहुत ज्यादा बोलते हुए भी ऐसे लोग देखे गए हैं। बुद्ध अगर बहुत जरूरत से ज्यादा, जैसे हम कहते हैं ना पत्रिका में बुद्ध बकरी हो जाए, तो उसका प्रभाव अलग से दिखेगा। तो ऐसे लोग ना जरूरत से ज्यादा, कई लोग ऐसे देखे हैं जो जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, जहां बोलने की जरूरत भी नहीं है वहां भी बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं।
तो वो ये वाला कम्युनिकेशन आप इससे समझ सकते हो। और कम्युनिकेशन में यहाँ थोड़ा सा क्रिटिसिज्म दिया जाए, यानी आप अपने आप को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो और दूसरों को नीचा जता के दिखा रहे हो, या पीठ पीछे बुराई करने वाला जो एक प्रभाव होगा ना, वो यहाँ पे दिखाई देगा। अब पीठ पीछे बुराई करने का प्रभाव कैसे आ जाएगा, इसको आप एक एग्जांपल से समझो। मान लो आप तीन चार लोगों के साथ बैठे हो और आप कोई बात कर रहे हो, किसी बिजनेस की बात कर रहे हो या किसी पैसे के लेन देन की बात कर रहे हो। अब आप क्या होगा, आप किसी को भी नहीं चाह रहे कि भाई कोई भी मुझसे नाराज हो। तो एक के साथ आपने आपने सबके साथ बात कर ली, फिर आप जाते जाते किसी एक को रोक के बात कर रहे हो कि देख, तेरे साथ तो मैं ऐसा है, बाकी सबके सामने तो मैंने ऐसा कह दिया था, पर तू तो मेरा अपना बहुत प्रिय है, तेरे साथ मैं थोड़ी ना ऐसा करूंगा। तो ये हो जाएगा चालाकी वाला कंसेप्ट। यहाँ कम्युनिकेशन में उसकी बुद्धि में जो हो जाएगी ना, वो चालाकी आ जाएगी। ठीक है, तो अपना फायदा भी देख लिया, बाकी सबके सामने भी अच्छे बने रहे, और जो जिसको रोक के उसने अपनी बात बोलनी थी वो भी उसने बोल दी। तो सारे प्रभाव आ गए इस केस में। और अगर इस केस में मान लो किसी का विल पावर यानी थंब का ये वाला जो फैलेंज है सबसे ऊपर वाला, ये बहुत अच्छा हो जाए, तो वो अपनी बात ना मनवा भी लेगा बड़े अच्छे से। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें भी आप देखोगे कि वो बाकी क्या प्रभाव उस इंसान के ऊपर आ, तो वो अपना फायदा देख के वो अपनी बातों को मनवा भी। हाँ, अगर जुपिटर फिंगर टिल्ट हो गई शनि की तरफ, तो नॉर्म्स को तोड़ेगा नहीं, बातों को जरूर मनवाएगा लेकिन सोसाइटी के नॉर्म्स को तोड़ के नहीं मनवाएगा। इनके अंदर थोड़ी सी तर्क शक्ति भी ज्यादा हो जाएगी। अगर ये अति विकसित वाले में है तो हर चीज में ना इनके लॉजिक्स ज्यादा लगेंगे, हर चीज में क्वेश्चन, हर चीज में रीजनिंग, हर चीज में लॉजिक जरूरत से ज्यादा हो जाएंगे। और जरूरत से ज्यादा खोजी दिमाग के इंसान हो जाएंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि ये दिखावे के लिए भी काम करने लगते हैं, है ना। खुद से हम दिखावे की भी बात कर सकते हैं, अगर वो जरूरत से ज्यादा माउंट बड़ा हो या उंगली बड़ी हो, तो उनकी बातों में आपको थोड़ा बहुत दिखावा नजर आ सकता है। वो उनके बातों में भी नजर आ सकता है, उनके काम करने के तरीके में भी आ सकता है, या किस तरह से वो बिजनेस की बात कर रहे हैं उसमें भी आपको दिख सकता है कि थोड़ा सा दिखावा कर। अच्छा देखो, यहाँ पे एक चीज आई, जैसे मान लो आप सभी अब ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप कभी भी देखो, आप कभी भी किसी शादी ब्याह सोसाइटी में कहीं भी कोई फंक्शन हो, दो चार लोग इकट्ठे हो, आप जा रहे हो, तो क्या आप खुद से आगे बढ़ के अपनी तारीफ करते हो कि भाई हम ना आजकल ये पढ़ रहे हैं, लाओ मैं तुम्हारी कुंडली देख देता हूँ, मैं तो एक मिनट में बता देता हूँ क्या होने वाला है। नहीं करते हो ना। जिसका अति विकसित हो जाएगा वो अपनी तारीफ ऐसे करेगा, तारीफ करेगा या फिर वो बताएगा। जैसे मान लो कहीं पे गया आप और किसी का चेहरा देखते ही बताया, अरे कैसे परेशान लग रहे हो, तुम्हारा ना चिन्ह पे ये निशान है, तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ ना कोई परेशानी चल रही है, और तुम्हारे हाथ को देख के भी ऐसा लग रहा है। मतलब उसने खुद से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन इनडायरेक्ट वे में इंट्रोड्यूस कराया। उसने डायरेक्टली ये नहीं बोला, क्योंकि बुद्ध का तरीका क्या है, वो डायरेक्टली तो नहीं बोल रहा। उसने इनडायरेक्ट वे में अपने आप को पूरी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करा दिया कि भाई मैं कौन हूं, मैं अभी क्या कर। लेकिन जिसका सामान्य स्थिति में होगा वो इस तरह से नहीं करेगा। हो सकता है उसे सालों साल लोगों को पता ना चले कि ये कुछ कर रहा है, शांत रह के काम करना, वो सामान्य वाली स्थिति में आपको दिखाई देगा। और जो निम्न वाला होगा ना, इसी केस में जो निम्न वाला होगा, उसे तो हेजिटे वो बहुत ज्यादा ना, मतलब वो तो बिल्कुल अपने आप को प्रकट ही नहीं करता। उसको तो कोई खींच के भी लाएगा ना कि भाई देखो ये इसने ये चीज सीखी है, तो वो डरेगा कि कहीं मेरा प्रिडिक्शन कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे वो डर आ जाएगा उसका। तो बस निम्न वाले में थोड़ा सा डर हमेशा से होगा, कोई भी माउंट निम्न होगा तो वो उस चीज को लेके उसका डर पैदा करे। ठीक है, फिर आता है एजलेस वाले में। आपको देखना पड़ेगा, मुझे इसका नहीं पता, मैंने नहीं देखा कि एजलेस को हम कैसे समझेंगे, है ना। इसको आप देख लेना कि अगर किसी का ज्यादा उपरा होगा तो वो उम्र से कम दिखाई देगा या नहीं, तो इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ जीवेश जी बताओ। जैसे निम्न वाले में आपने कहा कि एक हाँ हेजिटेशन होगी, लेकिन क्या हम हम्म। ये ऐसा कह सकते हैं कि जिस विषय की जानकारी नहीं है, कहीं चर्चा चल रही है तो भी उसमें कूद पड़े बोलने के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं निम्न में? नहीं, वो अति विकसित वाला अति कूद विकसित। पड़ेगा उसमें, हाँ अति विकसित वाला कूद पड़ेगा, निम्न वाला नहीं कूदा, नहीं हम्म। कूद पड़ेगा। ओके। ठीक है, निम्न वाले के साथ पता है क्या होगा, उसको अपनी बात समझाने में दिक्कत हो जाएगी, वो ये समझा कह नहीं सकते पाएगा हैं अपनी बात को।
हाँ मैम ये कह सकते हैं निम्न वाला जो कुछ जानता भी होगा तो उसको भी नहीं बता पाएगा। हाँ, वो बता नहीं पाएगा, वो समझा नहीं पाएगा जी। कम्युनिकेशन में। उसको डर वाली फीलिंग आ जाएगी, भय वाली फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। जो हेजिटेशन बोला मैम ने, हेजिटेशन हाँ रहेगी और डर रहेगा कि कहीं मैं जो कह रहा हूँ वो गलत ना हो। हाँ, वो गलत ना हो, वही वाली फीलिंग उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। इसमें नहीं आएगी, तो ये वाला तो मैंने आपको बता दिया, इस पे तो हम प्रैक्टिस करके देखेंगे तभी हमें समझ में, ये वाला है ना। फिर हाजिर जवाब की बात, हाँ भाई हाजिर जवाबी तो ये जरूरत से ज्यादा हो सकते हैं, क्रिटिसिज्म भी आ जाएगा, जो मैंने अभी बताया, चार लोग इकट्ठे हुए तो कैसे किसी को मनाना है, वो इसमें आ जाएगा। क्रिएटिव ये होंगे, अति विकसित वाला है तो वो क्रिएटिविटी भी आ जाएगी। अब ये अपने क्रिएटिविटी से पैसा भी कमा सकते हैं। हो सकता है सामान्य वाला ना सोचे उस बारे में, या कमा रहा हो तो बहुत ज्यादा उसके बारे में ना सोचे, लेकिन ये तो हर छोटी सी चीज में, अच्छा कि ये मुझे आता है, चलो इससे भी देखते हैं कैसे कमाते हैं, ये भी तो एक कला है, इससे भी देखते हैं कैसे कमाया जाए, है ना। तो उसको भी वो बिजनेस में मतलब लेके आ सकते। तर्क शक्ति जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी। इम्प्रेसिव, अब छाप छोड़ने वाली बात है तो लोगों के ऊपर एक बार तो छाप छूटेगी ही छूटेगी। जब हम भी बात करते हैं ना कि वो ऐसे मिले थे, भाई कितना बोल रहे थे, अपनी तारीफ कर रहे थे, लेकिन शायद दूसरी बार हम उनसे ना मिलना, है ना, या हम उनसे खुल के बात ना करें, अगर ये वाला प्रभाव आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। बिजनेस की अगर बात करें तो बिना सोचे समझे बिजनेस करने वाले लोग हैं। सामान्य स्थिति में वो सोचेगा समझेगा, सारे लाभ हानि को देखेगा, लेकिन अति विकसित में कई बार बिना सोचे समझे भी वो कूद पड़ते हैं हर चीज, कि मैं तो कर ही सकता हूँ, मुझे तो सब कुछ आता ही है, मैं तो सब कुछ समझ ही रहा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ी सी ना इनके अंदर, अगर आप एक लाइन में बोलो तो इनके अंदर स्थिरता की कमी आ जाएगी हर चीज में। किसी भी चीज में आप ले लो, यहाँ मनी का मिसमैनेजमेंट हो सकता है, यहाँ मैनेजमेंट था, तो यहाँ स्थिरता की कमी हो जाएगी, यहाँ थोड़ा सा स्थिर हो जाएंगे। और निम्न वाला जो होगा तो वो तो उस तरफ सोच ही नहीं पा रहा है, इसकी तो वाणी में परेशानी हो सकती है, हो सकता है कि उसको बोला ही ना जाता हो, गले से संबंधित समस्या रहती हो इसको, इस वाले को, जो निम्न वाला होगा। तो जैसे बहुत से बच्चे आपने देखे होंगे, जन्म हुआ है तो बोलना देर से शुरू हुआ, या स्टैमरिंग की प्रॉब्लम हो गई, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनको गले से संबंधित, तो वाणी से संबंधित समस्या हो सकती है, स्किन से संबंधित समस्या हो सकती है, मिस कैरेजेस फीमेल के केस में यहाँ देख सकते हो, तो ये सारा आपको इसमें दिखाई दे। बिजनेस की समझ नहीं होगी, वो समझ ही नहीं पाएगा। मान लो हम उसको जैसे कि आप सबने ये विषय समझ लिया, एस्ट्रोलॉजी हम सबने पढ़ ली, अब हम में से बहुत सारे होंगे जो कर रहे हैं बिजनेस, बहुत सारे होंगे जो नहीं करेंगे, बहुत से ऐसे होंगे जिनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी फिर उसके बाद करेंगे, बहुत से ऐसे होंगे जिनको सपोर्ट भी मिल रहा है, सारी चीजें मिल रही हैं, उनसे कहा जाए चल एक लाइन तू अपनी तरफ से कर ले, एक काम तेरे हवाले, उसको तू अपनी तरफ से देख, 10 काम तेरे हमने कर लिए, 11वां काम तुझे खुद करना है, वो 11वां काम नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये आ जाएगा निम्न वाले केस में कि वो खुद से कुछ नहीं कर पाता, उसको हमेशा से ना एक डर रहेगा आगे बढ़ने के लिए। क्रिएटिविटी नहीं, क्रिएटिविटी की बात ही नहीं कर सकते आप उसमें, है ना, उसको कुछ मतलब नहीं है किसी चीज से, समझ ही नहीं होना, किसी चीज की समझ नहीं होना, वो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। जैसे होती है ना कुछ लोगों की सोच, जो बड़े लोअर क्लास में हम देखते हैं, वो मेंटेलिटी आती है कि बस अपना काम किया जितना है, उससे ऊपर दाएं बाएं कुछ ना सोचना। जैसे एक काम है वो सेट पैटर्न से हो रहा है तो सेट से ही चले, उसमें अपना क्या आप इन्वॉल्व कर रहे हो नई चीज, या कहीं से कुछ सीख रहे हो, वो नहीं होगा इन लोगों के अंदर। अब इसका एक एग्जांपल बताती हूँ, आज हमारी सोशल मीडिया वाली टीम से ना, मैंने कहीं पे, क्योंकि मैं बहुत सारी जगह बहुत सारी चीजों को देखती रहती हूँ कि क्या क्या मार्केट में चल रहा है, कैसे काम को बढ़ाया जाए, है ना। तो मैंने एक जगह देखा, तो उन्होंने डाला हुआ था अपना यूट्यूब पे सारे अपने सोशल मीडिया के लिंक, ये इसका लिंक उसका लिंक उसका लिंक, तो तुरंत मैंने अपने सोशल मीडिया टीम को बोला कि भाई देख ऐसा बना के दे, क्योंकि मेरे पास कोई भी आएगा तो मैं जगह जगह से लिंक थोड़ी कॉपी करूंगी, तो मुझे कुछ एक ऐसी चीज बना के दो तुम, कि मैं इसको, कोई भी मुझसे कोई भी सवाल पूछे तो मैं फटाफट से उनको ये फॉरवर्ड करूँ, अब ये काम तुम्हारा है। तो उससे आज हमने बनवा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ना, जिनकी अल्प निम्न वाली कंडीशन में हो जाएगा, वो ये नहीं समझ पाएंगे, उनको कोई दे दे तो भी शायद वो उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे, और अपने आप को प्रेजेंट तो वो कर ही नहीं पाएंगे, वहां तो उनका डर आ ही जाएगा 100%। एंजाइटी, बुध जो है ना वो एंजाइटी भी देगा, तो एंजाइटी वाली फीलिंग भी यहाँ पे बुध में आ सकती है, और रिलेशनशिप इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, और रिसर्च की बात ही मत करो, तो निम्न जो है वो सबसे खराब कंडीशन में आ जाए। समझ में आया।
अब अपना अपना सब चेक कर लेना। कैसी कंडीशन, मेरे को लगता है सबका सामान्य होगा होगा, है ना। अति विकसित हो सकता है लेकिन सामान्य तो होगा ही। निम्न वाला हमारी क्लास में कोई आएगा ही नहीं, कि उसको विषय समझने में ये बात। परेशानी हो जाएगी, तो निम्न वाले का तो मतलब ही नहीं है। फिर आता है बुध की दो कंडीशन और क्या आ जाएंगी, एपेक्स की। बुध का जो एपेक्स होगा उसकी दो कंडीशन क्या आ जाएंगी, या तो वो सूर्य की तरफ हो जाए, या वो हथेली से बाहर की तरफ। अब देखो हथेली से बाहर कहाँ जाएगा, लाइन क्रॉस करके हाथ से बाहर थोड़ी चला जाएगा। ऐसे करके देखो, ये जैसे हाथ है, ये मर्क्यूरी की फिंगर, अभी लगाऊंगी हाथ तब समझ में आएगा। ये सन आ गया, ये मैंने क्रूट फिंगर बना दी, मुझसे क्रूट फिंगर बन गई है थोड़ी सी। अब एक तो हो जाएगा कि एपेक्स इस साइड चला जाए, तो ये तो सन की तरफ आ रहा है। एक होगा बिल्कुल बीच में आ गया, एक होगा बिल्कुल इस साइड चला जाए लास्ट, तो ये हथेली की तरफ चला जाए। ठीक है, तो अब बताओ, आप ही बताओगे ये, बुध का सूर्य की, बुध के एपेक्स का सूर्य की तरफ जाना, बताओ। ये तो बहुत अच्छा है, बोलने में क्रिएटिविटी को चालाकी बढ़ाएगा, हो जाएगी। अच्छा बोलने में रहेगा कमांड में बिल्कुल। चालाकी आ जाएगी। कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हाँ, बोलने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके, है ना, क्योंकि सूर्य आ चालाकी भी गया। आ जाएगी और अंदर। और वाणी का ठीक एक है, प्रभाव भी एक बढ़ जाएगा सूर्य की तरह, जैसे बोलेगा तो असर भी ये होगा उस बात का। हाँ असर ओजस्वी भी होगा वाणी जिसको बिल्कुल। कहते हैं, ओजस्वी वाणी। ओजस्वी ओजस्वी वाणी वाणी। ओजस्वी सूर्य वाणी। की तरह। हाँ ठीक है, बिजनेस में भी सफलता मिल सकती है क्योंकि सूर्य आ गया। नेम फेम मिल सकता है उसमें, है ना, अपने काम में। नेम फेम का मतलब ये हो जाएगा कि कम से कम अपने इलाके के लोग तो जानेंगे, बहुत बड़े लेवल पे नहीं जानेंगे उसके लिए, क्योंकि भाग्य रेखा बुध रेखा वो भी देखनी पड़ेगी। तो कम से कम अपने इलाके के लोग तो जान ही रहे हैं, है ना। अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर पाएगा ऐसा इंसान, चाहे किसी भी चीज में एक्सप्रेस कर पाए, कर पाएगा, है ना, और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है ना, ये रूल लोग, भी ये नहीं इंसान तोड़ेगा मैं। रिस्पॉन्सिबल, रूल भी नहीं तोड़ेगा, जो समाज के रूल रूल भी नहीं होते तोड़ेगा, बिल्कुल, ये भी हैं। बात सही बताई। हाँ, यानी अब मान दुधारी लेते प्रयोग हैं। जैसा कुछ। हम्म। हाँ, चालाकी से दुधारी बोलेगा प्रयोग जैसा लेकिन कुछ। अपना काम। मैं चालाकी से बोलेगा लेकिन ऐसा बोलेगा कि भाई किसी को हर्ट भी ना हो, अपना काम भी निकलवा लेगा। हाँ, अब यही अगर हमारा हथेली की बाहर की तरफ आ जाए तो। तो फिर तो जो हटकर कार्य करने वाला समाज से, जैसे बुजुर्ग थे, हाँ जो लेकिन अलग वो ही थे। ऐसे, उसमें ना एक कंडीशन और आनी चाहिए। देखो पहली बात तो हथेली के बाहर की तरफ आना हम बहुत अच्छा नहीं मानते। केमिस्ट्री में अगर पीछे की तरफ यहाँ पे आ जाए, इधर बाहर की तरफ, तो हम इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा कहा गया है बुक्स में कि इस ये ना हमारी लाइफ में स्ट्रगल को बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ से हाथ आपको फिर उभरा उभरा दिखाई दे। ठीक है, अब आपने जो कहा ना कि रूल से हट कर काम करना, उस केस में क्या था, उस केस में फिंगर का रोल था। देखना उस रिकॉर्डिंग को। उस केस में क्या था, आपकी फिंगर जो है, जब आप ऐसे करके हाथ खोल रहे हो तो जनरली वो जैसा आपको फिंगर दिखाई दे रही है, वो थोड़ी सी ना हटी हुई दिखाई देगी, सन से दूर अपने आप हो जाएगी, आपको खींच के करनी नहीं पड़ेगी वो, अपने आप सन से हट के दूर हो गई। तो उसमें क्या होता है कि आप, दूसरे लोग भी अगर मान लो आपने आ, हट के कुछ काम किया, तो दूसरे लोग आपको, कई बार ऐसा होता है ना, क्रिटिसाइज कर देते हैं कि भाई किसने कहा था तुमसे ये करने के लिए, किसने कहा तुमसे नौकरी छोड़ने के लिए, अच्छी भली तो चल रही थी, क्यों छोड़ी तुमने। तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। एक इंसान ऐसा होगा उसको फर्क पड़ जाएगा, वो चिंता हो जाएगी, उसको नहीं फर्क पड़ने वाला। वो क्या कहेगा, मैं करके दिखाऊंगा, आगे भी सफलता पाके दिखाऊंगा। पर उस केस में अगर उसका थंब भी अच्छी कंडीशन में है, सन फिंगर भी अच्छी कंडीशन में है, तो उसकी सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और अगर उसकी करियर लाइन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, सैटर्न वाली जो लाइन होती है, ठीक है, तो सफलता की संभावना उसकी काफी हद तक बढ़ जाएगी। लेकिन हाँ, जिसका यहाँ से अलग है, तो वो बिल्कुल अपने हिसाब से चलने वाला इंसान हो जाए। स्वतंत्र विचारधारा ना, एक तरह से। स्वतंत्र विचारधारा उसकी हो जाएगी, कोई क्या कर रहा है उसको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आता है टेढ़ापन उंगली में, है ना। अब देखो हल्का फुल्का आपको दिख सकता है, और हल्का फुल्का आज के केस में देखोगे तो भाई जरूरी है ना। हल्का फुल्का टेढ़ापन बिजनेस में चालाकी बहुत थोड़ी चल जाएगी, बहुत ज्यादा नहीं चलेगी, बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे भी दो कंडीशन बन जाएंगी। एक तो हो जाएगा कि फिंगर का ही मुड़ जाना, बेंट हो जाना पूरी तरह से। एक होता है वर्ड टिल्ट हो जाना। टिल्ट हो जाना का मतलब क्या है कि जैसे ये सन फिंगर है तो वो उसकी तरफ झुक गई, पूरी फिंगर झुक गई। एक होगा कि बीच में से कुछ हिस्सा झुक गया। तो बीच में से अगर कुछ हिस्सा झुक रहा है तो वो तो बेंड हो गया, पूरी फिंगर झुक गई तो वो टिल्ट हो। ठीक है, तो
जैसे कि उनकी है ना, क्या नाम है उस लेडी का, किसी की है तो सही, हम देखते हैं ना न्यूज वगैरह में, देखते हैं उसकी पूरी फिंगर झुकी हुई है ऐसे करके। अरे नीता नीता अंबानी। अंबानी। हाँ, नीता नीता अंबानी। अंबानी की। तो इसको हम भाई देखो, अब हमें नहीं पता उनका क्या है, क्योंकि हाँ यहाँ पे अगर इसके हिसाब से देखोगे तो हम उसको क्रूड फिंगर बोलते हैं, है ना। बहुत चालाक लोग होते हैं, और कई बार इनको ऐसा बताया गया है कि ये एथिकल बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर जाते हैं अपने फायदे के लिए। तो ऐसा कहा जाता है ना। अब वो कितना क्योंकि हमने तो बस उनकी देखी है अभी तक, और तो किसी की मैंने फिंगर ऐसी नहीं देखी। आप लोगों को किसी की दिखाई दे तो आप देख लें। हल्का फुल्का थोड़ा आपको किसी किसी के हाथों में फिलोसफिकल जो हैंड होंगे ना, जैसे कि मेरा खुद का है फिलोसफिकल हैंड, लेकिन मेरा जुपिटर और सैटर्न फिंगर में है। मर्क्यूरी और सन फिंगर में नहीं दिखेगा, खाली जुपिटर सैटर्न में दिखेगा। तो मर्क्यूरी और सन में भी अगर किसी का आ जाएगा, मर्क्यूरी सन को भी छोड़ो, मर्क्यूरी में भी आ जाएगा, तो उसके अंदर मर्क्यूरी से रिलेटेड फिलोसफी आ जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ापन अगर आ जाए तो थोड़ी सी चालाकी यहाँ पे आ जाएगी इसमें। मैम मेरे एक्सीडेंटल है ये, थोड़ी सी टेढ़ी। आप देखिए इसको ध्यान से। तो आपको ना देखना। इसका, हाँ आप एक बार पिक्चर खींच के भेजो। वैसे हल्का दिख रहा है पर इतना क्लियर नहीं हो पा रहा। आप एक बार पिक्चर भेजो। चलो अब आप पिक्चर लगाते हैं सबके हाथों की। आप भेज सकते हो, जो भी नए लोग हैं वो भी चाहो तो अपना भेज दो हाथ। मैंने फिंगर वाला दोनों शो ग्रुप नहीं में भेज भेजा, दिए सिर्फ आप वो पिक्चर। एपेक्स के लिए मैम भेजा मैंने था। दोनों में भेजे हैं। पहले एक काम करो, आप ना सब भेजो, अच्छा। सब मैम भेजो मैंने भेज पहले दिए। एक। हाँ, क्योंकि फिर मैं बार बार हटाऊंगी लगाऊंगी, पहले सब इकट्ठे ही भेज। कौन से ग्रुप में मैम, इसी वाले ग्रुप में भेजो। अब उसमें भेजो, जो प्रैक्टिस वाला है उसमें ना फिर उसमें नए भेजो। वाले जो जो गोपाल जी ऐड हुए हैं वो फिर होंगे जिसमें। कोई नहीं, मैं ऐड कर दूंगी, आप ऐड कर दो इसमें, पर आप तो नहीं कर पाओगे, मैं कर दूंगी। जी। मैम मैंने भेजी है अपनी प्रैक्टिस वाले ग्रुप को। हाँ, लगाते हैं। और एक चीज मैम मुझे पूछनी थी, जैसे जी ये मैम। बेस फिंगर का हम लोगों का इतना नीचे होता है, तो हम लेंथ कैसे मर्क्यूरी का यहीं से नीचे लेंगे से ही, इसको? हाँ नहीं से देंगे। वैसे आपका जिसका भी पाउडर लगा हुआ हाथ आया है, उनका बेस नीचा नहीं है। मुझे नहीं पता ये मैम किसका हाथ है। मेरा है मैम। हाँ हाँ, बेस तो हम हमेशा यहीं से लेंगे फिंगर का, बिल्कुल। बेस यहाँ से ही लिया जाएगा, मैंने तो मैम यहीं से माउंट बेस। का भेजा था अपना, वो ब्लू इंक लगा के भेजा था। हाँ अभी देखूंगी। चलो पहले इनका एपेक्स ढूंढते हैं। बताओ, ढूंढो। इनका तो क्लियरली दिख रहा है मैम, बिल्कुल सेंटर में है। कहाँ है सेंटर में? नहीं नहीं मैम, जहां सूर्य आपका पर्वत की, सूर्य की कर्सर है ना, तरफ। ऊपर ऊपर देखिए सबसे, जहां आपका कर्सर था ये है, हाँ ये ये वाला, हाँ ये यही है। ये वाला एपेक्स है ना इनका। हाँ। हल्का सा ना, बहुत ज्यादा नहीं है इधर पर, हल्का सा सूर्य है। की तरफ। थोड़ा सूर्य की। सूर्य की तरफ। अ, बहुत हल्का सा है। सूर्य भी यहाँ है। आपकी दशा क्या चल रही है अभी, अरविंद मैम जी? मेरी तो केतु, केतु की अभी शुरू हुई है, तो केतु में केतु ही चल रहा है। केतु में केतु चल रहा है आपका ना। ये माउंट थोड़ा दबा हुआ है, मतलब मेरे को बहुत अच्छा नहीं दिख रहा मरकरी का अभी फिलहाल। नहीं वो पाउडर लगाने के कारण लग रहा है मैम, वैसे तो ठीक है। हाँ तो एक बार आप अपने से भी देखना, है ना। तो जी ये नहीं बहुत अभी अच्छा ठीक है। माउंट अभी नहीं दिख रहा। हाँ पाउडर लगाने के कारण वो हो रहा है। पर मैम यहाँ पे ना गांठ है, जैसे जिम में जाता था ना पहले, तो वो अभी भी वो ठीक ही हाँ, नहीं हुई वहां वो से। भी अच्छी नहीं होती। गांठें जहां जहां हाँ। होंगी ना, चाहे जिम के वजह से हुई हो चाहे कैसे भी हुई हो, वो अच्छा रिजल्ट नहीं देती। हमेशा से बाकी हाथों सारी के ठीक केस हो में गई ये है, ध्यान रखो। सिर्फ एक ये बुध बुध वाली रह गई है, बाकी सारी ठीक हो चुकी है। हाँ तो इसको भी ठीक करो, इसमें रात को क्रीम लगा होती नहीं के रखो, मैम, ठीक हो जाएगी। इतने इतने सालों से कुछ ना तो कुछ करता आपको हूँ। ना उसका प्रभाव भी जरूर दिखाई देगा अगर नहीं होती होगी ठीक तो। ठीक है ना कहीं आपको उसका प्रभाव दिखाई देगा। ये किसका है? प्रीतु जी का है ये तो, है ना प्रीतु जी? आपका हाथ देखो, अंगूठी से पहचान लिया। चलो भैया, साफ पिक्चर तो नहीं है पर हम ढूंढेंगे।
रेखा तो है आपकी मरक्यूरी की अच्छी, थोड़ा लेटर में शुरू हो रही है। प्रीतु जी एक बार और भेजोगे, इसमें अपेक्स शायद से ये होना चाहिए, और मेरे को क्लियरली बिल्कुल दिख नहीं रहा है मैम यहाँ पे। एक्चुअली मुझे समझ ही नहीं आ पाया, सॉरी, इस टॉपिक में कि हमें किस चीज की फोटो भेजनी है। हमें किस चीज की भेजनी है, नहीं देखो मतलब दूसरे। आपको ऐसे बहुत विजिबल सिर्फ और सिर्फ ये लेडी फिंगर वाला ही चाहिए? नहीं, आप सारे का भेजोगे तो सारे का पता चल जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया, दो तरीके हैं, पाउडर लगा के भेज दो, इंक लगा के भेज दो, उससे बिल्कुल साफ दिख जाएगा। है ओके। ना, इंक वाला हाथ था, जैसे ये था, ये तो ज्यादा ही इंक लगा ली थी जिसने भी लगाई थी। ये ये मैंने है। मेरा ही था। ओके। ये ठीक है, ओके, देखो इसमें क्लियरली दिखाई देगा। ये मैंने भेजा था। समझ। ये किसका है? ये भी मेरा ही है। अच्छा, ये किसका है? ये तो अनुराधा जी का है। अनुराधा जी बहुत ज्यादा नहीं है। कहाँ पे पहली कैसी थी आपकी, कुछ या बताओ आप थोड़ा सा। अनम्यूट कर लो। मैम बिल्कुल स्ट्रेट थी मेरी, ये एक्सीडेंट में उंगली मेरी कट गई थी, लटक गई थी। अच्छा, तो अच्छा, तो अब आप ये देखो, जब क्योंकि बुध से हम नर्व्स को भी देखते हैं, है ना। दो प्रभाव आ सकते हैं, गला, कंधा, गर्दन, मेमोरी पे कोई इम्पैक्ट आया हो आपके, या नर्व हम्म। से संबंधित कोई परेशानी आपको हुई है, या जब भी आपका ये हुआ था, जब भी मुझे नहीं पता किस एज में हुआ, जब भी हुआ था उसके आसपास कभी कोई कंसेप्शन में प्रॉब्लम, अगर बहुत पहले हुआ था, नहीं मैम, कोई मैं तब मिसकैरेज। पढ़ती थी कॉलेज में। मैं मतलब क्लास हाँ, 11th में थी मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रभाव इसमें दिखाई नहीं दे रहा, है ना। इतनी इतनी तो चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी। इसका नाखून देखो आप, कितना छोटा है आपका, है ना। हाँ, ये कट ये गया था ना आप, मैम, पूरा कट गया था, इस वजह से ये और अच्छा छोटा हो यहाँ गया। से कटा था ये? हाँ, ये पूरी लटक गई थी उंगली मेरी। ये तो ऐसे अच्छा अच्छा। करके बैंडेज किया गया था कि जगह नहीं हम्म। थी, नहीं तो काटनी पड़ती फिंगर। ऐसा हम्म। हो गया। नाखून भी मेरा छोटा, ये कटा हुआ है, ऐसे करके है। हाँ, तो ये हेल्थ इशू तो जरूर देगा, लेकिन छोटा नाखून होना फिर आपको ना रिसर्चर बना देगा, छोटा नाखून, पर हेल्थ इश्यूज देगा ये आप। हाँ, हेल्थ इश्यूज तो है सर। ये और किसका है? सर, मैम मेरा ही है तो, हो गया है अच्छा, तो। आपका दो बार आ गया, और नहीं, मैम किसी ने नहीं भेजा? मैंने भेजो ना भेजा वो अभी भेजो। अपना पाउडर लगा के माउंट एपेक्स के लिए। भेजा है। मैम वो प्रैक्टिस दूसरे, मैम प्रैक्टिस ग्रुप दूसरे में। प्रैक्टिस वाले ग्रुप में भेज रखा है सबने। ये आप हाँ, तो शायद ये दूसरा प्रैक्टिस का ग्रुप। ही तो है। नहीं नहीं, मैं तो एक यही खोला हुआ है। हमने भेजा है अभी। देखो एक और मिनट आई रुको, होंगे ना, अभी आप लगाते हैं। डाउनलोड करने पड़ेंगे, वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। एक मिनट रुको। मैम मैंने अपना ना बिना पाउडर वाला भी भेजा है, आप देखो उसमें पुश फॉरवर्ड, ठीक है। हाँ हाँ, अभी देखते हैं, रुको। पहली बात तो कोई क्लास में आया है, कौन आया है? ये मेरा है, वेणुगोपाल। ये मेरा है मैम। द्रविन जी आप बताओ, ये अनुराधा जी का अपेक्स ढूंढते हैं। मैम हमने भी अनुराधा जी, भेजा है। हाँ, आपके में ना हीलिंग लाइंस हैं, हाँ, हीलिंग लाइन है। आपको भी दिखती होंगी ये वाली लाइन जो दिख रही है ना, ये हीलिंग लाइन है। ये मतलब लोगों की मदद, बहुत ज्यादा मदद करने वाला इंसान, उनको हील करने का मतलब तो यही होता है ना। मैम आई एम अ वेरी गुड नर्स ऑल्सो, ये भी बताऊं आप। हाँ, तो चलो ये तो मेडिकल, अच्छी बात मैं है। डॉक्टर नहीं हूँ, बट आई एम अ हम्म। वेरी गुड नर्स। मतलब कैसे किसी पेशेंट को रखना है, मुझे सब हम्म। आते हैं काम। बट इफ यू से अबाउट कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है, आई डोंट हैव दैट। मतलब हम्म। कितने बड़ा बड़ा कोई भी घाव हो, कुछ हो, लोग डरते हैं उसको ही साफ करने में मैंने ये सब किया है। तो हाँ, तो हीलर ये में उस लाइनें तरह आपको से भी दिखाई हूँ। दे रही है, हाँ, ये हाँ। बिल्कुल दिखाई दे रहा है, और आपका अमाउंट मुझे समझ में आ गया। आप लोगों को समझ में आया तो बता दो, नहीं तो मैं बताऊं। किसी को आया समझ में एपेक्स कहाँ पे है? मैम लाइनों के नीचे मरकरी के, मैम सन की तरफ ही है यहाँ, थोड़ा सा। यहाँ पे है, देखो ये ये सन हाँ की ऊपर जी, है। तरफ सन ही है, की हाँ, हाँ तरफ, हाँ, है यस ना, मैम। यहाँ पे है। इन वो एक लाइनों के सन है। बीच में जी, जी बिल्कुल यही। ठीक है ना, इनके में जी हीलिंग लाइन दिखाई दी है, और किसी के में नहीं दिखाई दी है, अभी देखते हैं। ये किसका है? मधु जी का लग रहा है मैम ये तो हाथ। मैम ये मेरा है, वो अच्छा, मैंने ये पैसे आपका है। भेज दिया था। हाँ, हाँ तो जी। आपका तो ठीक दिख रहा है, देखो यहाँ हाँ हल्का उसमें सा ना, ये देखो, ये यहाँ पे ये ना जो ये येलोइश गांठ सा पड़ी है, ये हुई है ना, हाँ, ये गांठ ये वही गांठ गांठ पड़ी पड़ी गांठ हुई है है। मैम, ये वही गांठ है। ये ठीक ही नहीं होगी दे रही, कई सालों से है मेरे से। हाँ, तो ये आपके कहीं ना कहीं बिजनेस पे कहीं ना कहीं आपको प्रभाव देगी, क्योंकि आपके में मर्क्यूरी लाइन भी नहीं है, थोड़ी सी है। मैं आ, मरकरी लाइन है, ध्यान से देखते हैं ना तो वो नीचे तक जा रही है। एक मिनट रुको, देख लेती हूँ मैं अभी। हाँ जी। हल्की सी,
हाँ इस है, फोटो में नहीं आ रही है, मर्क्यूरी लाइन है, मर्क्यूरी लाइन यहाँ पे बिल्कुल। ये आ रही है मर्क्यूरी हाँ लाइन, जी, ये सीधी है ना। जा रही है और यहाँ तक आ हाँ, रही है, जीवन रेखा लाइनें तो तक। हैं मर्क्यूरी की, ठीक है। पर इस बात मेरे को ठीक करो। बहुत ज्यादा घिच पिच लाइन है, मतलब बहुत ज्यादा ना, जाल, वेब ऑफ लाइंस हैं हाँ पूरे वो हाथ में, ज्यादा लेफ्ट राइट में, ज्यादा लेफ्ट। सोचते हो आप। हाँ। ये तो भाई किसने भेजा है, ये हाथ बिल्कुल नहीं साफ है, क्लियर ही नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इससे पहले भेजा है। मधु जी आपकी ना लाइट सही नहीं है, मुझे लग रहा है फोटो खींचने की। आई डोंट नो, हम अपने आह, अपने कुछ तो गड़बड़ है, आपके फोटो सही नहीं खींच आते। जाते हैं सीधा। एक और भी भेजा है, ये तो हमने इसके पहले एक भेजा है, जस्ट मरकरी का। आई डोंट नो। प्रीतु जी ये आपका लेफ्ट हैंड का फोटो है। नहीं, ये प्रीतु का नहीं, ऋतु मैम का नहीं, ये प्रीतु का नहीं। अच्छा, ये किसका है? पर भेजा तो ऋतु मैम हाँ नहीं। नहीं, ग्रीन सूट तो उन्होंने ही पहना है ना। हाँ ग्रीन सूट तो उन्होंने ही पहना है, उनका ही है। हाँ, ये थी। वो लेफ्ट था, ये राइट है, चलो हाँ दिख गया। प्रीतु जी का माउंट एपेक्स ढूंढो। हरीश चंद्र जी थोड़ा बताओ, एपेक्स नए तो हो। बिल्कुल सेंटर पे दिख गया हाँ मैम इसका। मैम ये है ना, समझ में ये नहीं रहा। आ रहा है एपेक्स क्या मैम है। एक्चुअली ये मेरा ही है, मैम लेकिन सनी की या तरफ तो ये टिल्ट है थोड़ा सा। अरे रुको रुको बाबा, एक सेकंड, हरीश चंद्र सन की जी तरफ। आपका हाँ, सन क्लास की देखा। तरफ टिल्ट है। हाँ, जी मैम। हल्का जैसे सा टिल्ट है, यह बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा अनुराधा नहीं है, मैम थोड़ा का था सा ना मैम, टिल्ट है। जैसे वैसे ही है, जैसे अनुराधा मैम का था वैसे ही। मैम लगभग मेरा भी ऐसे ही है। प्रीतु जी आपके भी देखो हीलिंग लाइंस बहुत ज्यादा हैं, ये देख रहे हो, लाइनें कितनी ज्यादा दिख रही हैं, आपको भी दिख रही होंगी उधर से। तो ये अच्छा है मैम। हाँ हीलिंग लाइन अच्छी है, थोड़ा सा ना ये आपको एंजाइटी तो देगा, लेकिन ये दूसरों की मदद करना, हील करना, कम्युनिकेशन से भी, दूसरों की बातों से भी हील कर देना, हो सकता है बिजनेस लोग के लिए आपसे कैसा है मैम? सजेशंस भी लेते हो, अच्छा है बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए और भी चीज देख लेंगे, अभी तो ये पूरा ये रेखा पढ़ेंगे, वो देखेंगे। पर आप एक बात बताओ कि हाँ, आपका ना पाम में ना यहाँ येलोपन आ रहा है, अभी देखो दिख रहा है आपको ये? ये शायद लाइट की वजह से हुआ होगा मैम, बाकी वैसा है नहीं। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये होगा तो कहीं ना कहीं, पहले ये देखो कि राहु का तो कहीं दशाओं में प्रभाव नहीं है, अगर ये यहाँ पे भी। राहु की अंतर दशा में चल रही हूँ मैं। हाँ तो ये क्योंकि मेरा खुद का यहाँ से ऐसा है तो मैं इसलिए समझ पा रही हूँ, ये हल्का सा येलोइश एरिया थोड़ा सा हो जाता है, ये उस दशा का भी प्रभाव होता है, और थोड़ा सा हेल्थ वाइज भी ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। ओके। और बताओ, और किसी ने भेजा? मैम भेजा। अच्छा, इसमें मैम जैसे कि आपने कहा कि मेडिकल वाला है, जैसे कि जैसे उन्होंने भी कहा, अनुराधा जी ने, मैं वैसे कहूँ, मैं भले डॉक्टर नहीं हूँ, बट मुझे ऑलमोस्ट, मैं इंडिया के ऑलमोस्ट सारे टॉप डॉक्टर से कांटेक्ट में हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है और बिल्कुल। मतलब मुझे ऐसा है कि कोई भी ट्रीटमेंट आप बोलेंगे ना, तो उसके पहले मुझे इन्वेस्टिगेट मैं कर लूंगी, भले मुझे आएगा नहीं। वो इतनी सारी लाइनें होने का यही मतलब है, आपको रिसर्चर बना रहा है ना उस चीज हाँ, का। मतलब मैं हर चीज के बारे में आपको अच्छे से उस चीज का ज्ञान दे दूंगी, भले मैंने खुद नहीं किया है। मैम मेरा यही हम्म है, क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री हूँ और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो एंटीबायोटिक्स था, और मैंने अपनी हम्म यूनिवर्सिटी में टॉप किया था एंटीबायोटिक, तो कोई भी मेडिसिन मेरे पास हो, बिकॉज आई एम अ केमिस्ट बाय प्रोफेशन ऑल्सो, मैं बता देती हूँ कि किसके ऊपर ये असर करेगी, तो मैं ये दवा हम्म। कहाँ आपको हिट कर रही है जाके। चलो अब प्रीतु जी, अब आपको शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने पहला प्रोडिक्शन अपना देखा पिछली क्लास में, आप कह रहे थे ना कैसे करूं कैसे करूं, हाँ, ऐसे पहली ही बार मुझे दिखाएं समझ। पढ़ते ही हो जाएगा, है ना। मैम मैं तो चलो ये सिर्फ किसका हाथ है? मैम मैंने, ये मेरा ही है, 3 फोटो भेजे हैं, किसमें क्लियर दिखता है देखना। इसमें दिख रहा है क्लियर हाँ मैम। 3 फोटो ऊपर भेजे की हैं, तरफ किसमें? है, इसमें तो दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली, ठीक बताओ ऊपर की चल रहा किसमें है, तरफ है। है 5 मिनट बिल्कुल करके। उंगली। मैम मैम मेरा एक सवाल है इसी से रिलेटेड। हाँ मैम जैसे जैसे जो ये एपेक्स है, इसमें ये बिल्कुल हाँ फिंगर के पास आ रहा है बिल्कुल, अच्छा तो ये इसका भी हाँ फिंगर, प्रभाव आएगा कि भाई ये माइंड लाइन हाँ की तरफ इसका वो ये। इसका नहीं नहीं, ये माइंड लाइन से दूर जा रहा है, ये माइंड, हाँ ये प्रभाव आता है बिल्कुल, बिल्कुल जी। आता है। आप इनका ना बुध, मुझे पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा आपका बुध, फिलहाल तो अच्छा नहीं है। जीवेश जी आप खुद से बताओ। हाँ, बोलने मैम में जैसे कई चीजें पता होती है कि हाँ यही बोलना चाहिए, पर वो बहुत सोचते हैं कि सही होगा या गलत होगा, क्लास में भी कई बार ये ऐसा रहता है। हाँ ठीक ये है, चीज तो ये है। प्रभाव जरूर आएगा, क्योंकि आपका तो एक्टिव ही नहीं दिख रहा, दशा क्या चल रही है आपकी? अभी राहु में शनि, बुध आएगा नेक्स्ट ईयर। हाँ तो चलो देखना जरा दशा का मैम दो प्रभाव फोटो और आएगा, भेजे, एक उसमें सेकंड। कुछ और दिखता हो, अभी क्लियर रुको बॉर्डर एक रहता सेकंड, है। पहले मैं शनि की दशा चल रही है ना, मैं उसको चेक करना चाह रही हूँ, राहु में शनि, देखो यहाँ पे प्रभाव दिख रहा है, ये उठा हुआ बीच का, हम्म। है ना, यहाँ पे हम्म। बिल्कुल नहीं दिख रहा अभी।
इसको आप पहचानो खुद से, ऐसे ना, हाँ ऐसे करके दबा के देखो तो समझ में आ जाएगा। हाँ वो लगता है जी। हाँ, दूसरा किसका है? ये भी आपका ही है हाँ दिवेश ये जी? मेरी बेटे, हाँ मेरे लिए। इसमें तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा दिवेश जी, वो ज्यादा साफ है फोटो। ओके। ये उतनी साफ नहीं है आपकी फोटो ना। हाथ की बुध की रेखा तो आपकी बहुत सारी बन रही है एक साथ, तो हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। बुध की रेखाएं एक तरफ से अच्छी भी होती हैं, खराब भी होती हैं, ये तो सब देख लिए। हम्म। प्रीतु जी आप बताओ, क्वेश्चन किसका हैंड रेज है? मैम जैसे कि मेरा हमेशा से एक ही क्वेश्चन ज्यादा फोकस्ड है। मैं खुद भी रीड करना चाहती हूँ कि कोई भी मिनिस्टर या कोई भी एमपी एमएलए है तो उसके हाथ में ऐसी क्या साइंस होंगी? होंगे, अभी पता चल जाएगा जब लाइन पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा। ओके। है ना, तो लाइन पढ़ो अभी, उसके बाद बस अब लाइन ही है। इसके अगला टॉपिक जो आएगा, साइंस एंड सिंबल्स आएंगे और लाइन आएगी। ठीक, मैं तो अपने हाथ अभी तक कुछ भी प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रही हूँ मेरे हाथ से। कोई बात नहीं, अभी तो पढ़ाई क्या है। अभी तो पढ़ाई क्या है प्रिडिक्शन करने के लिए? मैम अब पूज के जितना बाद कर रहे हैं गूगल उतना पर बस समझ में पढ़ेंगे। आना चाहिए। मैम एक चीज ना, जीवेश के हाथ में मैं देख रही हूँ, उसका हाथ बड़ा पैची है, मतलब बहुत छोटे 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 छोटे। तो हाँ। ये बीमारी को भी शो करते हैं ना, कहते हाँ, हैं। ये बीपी को भी शो करेगा, कुछ ब्लड टाइप का प्रेशर मुझे को भी लगता शो। है कि जैसे फ्लैश के कारण थोड़ा अलग ही दिखता है। मैंने ना नहीं कल वो नहीं, रिंग लाइट की। पैची पैच बने हुए हैं जैसे। जीवेश जी, इसमें ना दो कंडीशन हो सकती है। पहला आप ये बताओ कि आपको खाने पीने से किसी फूड से एलर्जी? हाँ, हाँ एलर्जी। एलर्जी तो है बहुत। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई, फूड से एलर्जी हो जाए, क्योंकि लाल और काला मतलब जो अभी तक दिख रहा है, जैसा आप कह हम्म, रहे हो, रोशनी में एक बार आप देख लेना, वो है। दूसरा बीपी का इश्यू है। अच्छा। हाँ ठीक है, दो एलर्जी का इश्यूज। प्रॉब्लम है, जैसे धूल वगैरह से है, कुछ कुछ खाने पीने से निकला है, जैसे दूध से हम्म। बताया है। थोड़ा हाँ, ब्लड तो का भी चंद्रमा मुझे भी लग रहा है, देखेंगे, ब्लड की चंद्रमा भी देखेंगे अभी इन्फेक्शन भी आपका। लग रहा है ब्लड में। कभी टेस्ट कराया है जीवेश ब्लड अपना? हाँ करवाए ना, बस यही सीरम आईजी जो है एलर्जी वाला, वो बढ़ा हुआ ही रहता है। वो हाथ से समझ में आ रहा है। हम्म। चलो प्रीतु जी, आपका हो गया? आपका हो गया शायद, फोन पे है वो। द्रविन जी आप बताओ। मैम सबका लगा लिया, हमारा भी लगा लीजिए आपका तो हर क्लास में ही जी। लगता है, और आपका तो मर्क्यूरी वैसे भी बहुत अच्छा है। रुको, ढूंढ रही हूँ आपका हाथ कहाँ है। आपने पूरा पीडीएफ भेजा है। आप हमारा पहले वाला एक देखिए ही ना। है। एक बात बताऊं, मैं ये द्रविन जी की बहुत बड़ी बुद्ध की ना चालाकी चालाकी वाला था। इन्होंने पहली बार में ही सारे पीडीएफ वगैरह भेज दिए अपने, कि बार बार का झंझट ही खत्म हो जाए, है ना। तो इनका नहीं तो अभी बुद्ध भेजिए वैसे भी अच्छा मैम है। अभी। देखो, फिंगर भी इनकी अच्छी है, माउंट भी इनका अच्छा है। ये तो एक ही है ना। हाँ एक ही भेजा अभी इसमें, पहले पूरी पीडीएफ भेज दी थी। मैम अब इसमें भी इसको मैं जूम कैसे इसमें करूँ? एपेक्स एपेक्स दिख रहा है मैम, इसमें भी थोड़ा जूम करके। मैंने जूम तो नहीं मोबाइल हो से रहा है, जूम किया तो दिख रहा है। पर यहाँ से ये जूम क्यों नहीं हो रहा मुझसे? सबका हो रहा था, इनका नहीं हो रहा। चलो ढूंढो इनका, मेरे ख्याल से कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? यही कहीं, हाँ जी मिडिल में मैम, है, थोड़ा सा मिडल में, बिल्कुल इनके मिडिल में है मैम। जहाँ जहाँ फोन से जहाँ देखो, फिर कर्सर था ना फोन से मैम, देखना पड़ेगा। जहाँ कर्सर था वहीं था बिल्कुल, जहाँ पहले कर्सर रखा था आपने। हाँ, तो मुझे भी वहीं दिख रहा था हल्का हल्का। वही है मैम। हाँ, है ना, एक बार फोन से और देख लेते हैं तुम। आप हमारा देख लीजिए, हमने एक फर्स्ट भेजा था सिर्फ मर्करी माउंट का। अम, हाँ, अभी देखती हूँ। मधु जी, मधु जी का देखना भाई, हाँ साफ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ। जी मैम देखते। नहीं, मुझे ना इनका बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। नहीं अच्छा, वो हमने इनके ना द्रविन जी, आपके हाथ पे ना मरक्यूरी पे हल्का सा रेड सा पैच है, उसके साथ में है आपका एपेक्स जो है। आप देखो, रेड सा निशान है। वो वैसे निशान नहीं है, ऐसे लग रहा है निशान जैसा, पर उसके साथ में ही आपका एपेक्स है। और मरक्यूरी की रेखा रेखा भी बड़ी अच्छी है आपकी तो। फिंगर भी बहुत अच्छी है इनकी, देखो, है ना। मधु जी का, मधु जी वो वैसे पुराने वाला फोटो तो साफ नहीं है आपका। नहीं, जो सिर्फ मर्करी का भेजा है। हम मैम देखते हैं, इनका हमें ऊपर की तरफ है, वही जाके ऐसे हाँ पैरेलल लाइंस बहुत हैं इनके हाथ में, और ऐसे भी हैं। हम्म। तो मुझे ऊपर की तरफ दिख रहा है इनका।
हमारा माउंट तो नॉर्मल लग रहा है। माउंट तो सही है आपका, माउंट में कोई दिक्कत नहीं है, हाँ फिंगर भी ठीक है, बल्कि फिंगर गेंस ज्यादा दिखा रहा है। फिंगर्स के फैलेंजेस देखो आपके, सबके जो नीचे वाले फैलेंज है, जुपिटर का कितना फूला हुआ है, देख रहे हो? हाँ जुपिटर फिंगर हमारा का नीचे वाला फैलेंज देखो, सैटर्न का मर, छोड़ दो, सन का मरकरी का देखो, मर्क्यूरी मरकरी का का बहुत देखो, फूला हुआ है। है ना, जरूरत से ज्यादा फायदा ले रहे हो। जरूर। जी। आप हमारा कह रहे हैं, हमारा कह रहे हैं। हाँ यस मैम। यस मधुमा मैम सही। ओके। और हमारे वो थोड़ा हमारे गैप भी है, वो आपने बताया था ना, मरकरी फिंगर में। हाँ, वो गैप भी है आपका, तो आप उसका प्रेडिक्शन बताओ क्या हुआ।